प्रेम से बोले श्री सदगुरु भगवान की जय। बंद पदकं कृपा सिंधु रूप हरि महामोहतम पुण्य जासु बचन रवि कर निकर। स्वामी जी बंद पदकं अने मैं गुरु के चरण कमलों को वंदना कर रहा हूं। बंदो गुरु पदकं जो कृपा के समुद्र है, नौ रूप में हरि हैं। वो साधारण मनुष्य नहीं है, वो हरि हैं, नौ रूप हरि। महामोहतम पुण्य, महाज्ञान रूपी रात्रि का उनका वचन कैसा है? सूरज के समान रविकर्ण कर प्रकाश कर देने वाला। गुरु के वचन अने प्रकाश माने अज्ञान से ज्ञान की तरफ लाता है। अने सत्य क्या है? सत्य क्या है? ये सत्य को बहुत जानना जरूरी है। जैसे हम लोग के साथ एक शरीर भी है, एक चेतना शक्ति भी है जो परमात्मा की। रामायण में गोस्वामी जी इसको बताया कि जड़ चेतन के ग्रंथि पड़ गई, आज यद्यपि मिर्सा छूटत कठिनाई। ये दो चीज का इसमें जोड़ हो गया है, जड़ और चेतन के। ये पांच तत्व जड़ प्रकृति के शरीर जो बना हम लोग का, और चेतन जीवात्मा ग्रंथि पड़ गई। जबकि मिर्सा है, झूठा है, सत्य नहीं है। काहे कि प्रकृति जड़ है या चेतन से दोनों कैसे मेल खाएगा? चेतन और जड़ में मेल खाएगा, लेकिन अभी मैच कर रहा है, साथे दिख रहा है। शरीर के साथे जो इसमें चेतना है, जिसको आत्मा कहते हैं, जीवात्मा कहते हैं, तो दोनों का मैच है। इसमें ग्रंथि पड़ गई, इसका जोड़ पड़ गया है। जबकि झूठा है, मिथ्या है, सच नहीं है, गिरह नहीं है, जोड़ नहीं है। कठिनाई, छूटने में बड़ा दिक्कत है, कठिनाई है। श्रुति पुराण बहु कहे उपाय, श्रुति वेद आ पुराण बहुत से उपाय बताइए। जो करो, जप करो, तप करो, पूजा करो, पाठ करो, दान करो, व्रत करो, बहुत से उपाय है। उपवास करो। तो कह रहे हैं गोस्वामी की छूटे ना, अधिक अधिक अध्यायी, वो छूटता नहीं है और फंसते जाता है। तो भाई जब छूटेगा नहीं या फंसते जा रहा है तो फिर क्या करना है? तो यही गुरु से समझना है कि कैसे छूटेगा। देखिए के साथ जो है, जिसको अहंकार हम लोग माने ठेठ भाषा में कहते हैं, अहंकार, ये जो है ये प्रकृति के गुण है, माने माया के गुण है। इसके कारण ये बोध करता है कि हम शरीर हैं, चेतन शक्ति को बोध नहीं करता है। काहे कि जड़ चेतन के चलते ही चेतन हुआ है। शरीर ही हम लोगों का जो है, इंद्रियां जो काम कर रही है, किसके चलते? वो चेतन आत्मा के चलते। काहे कि बताया कृष्ण भगवान ने गीता में कि हम ही हैं ये जीवात्मा। हमसे जीवलोक जीभूत सनातन मनसाष्टानि इंद्रियाणि प्रकृत्यास्थानि कर्षति। हे अर्जुन, सनातन अंश जीवात्मा मैं ही हूँ, जो पांचों इंद्रियां शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और मन सहित कृष करता हूँ, खींचता हूँ।
जो इंद्रियां से कार्य होती है हम लोग को, आंख देखता है, कान सुनता है, नाक सुनता है, जीभिया रस लेता है, त्वचा स्पर्श करती है, तो इसमें शक्ति कौन दिया है? ईश्वर की शक्ति है। कृष्ण कुमार कहेगा मैं ही हूँ सनातन जीवात्मा, और रामायण में भी लिखे ईश्वर जीवाय विनाशी अचेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश है जीव, ये अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता है, ये हमेशा से है, हमेशा रहेगा, ये जन्म मरण में नहीं है, चेतन है, चेतन अमल, इसमें मल नहीं है, मल रहित है, मैंने गुण रहित है, प्रकृति से गुण से अलग है। चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज में जन्म जाति सुख का पूंजी है, राशि है, तो दुखी क्यों है? वो मान लिया ना कि हम शरीर हैं, अपने को देह मान लिया। अब देह मान लेने के कारण सारा इंद्रिय जो कार्य होता है कहता है कि मैं करता हूं, यही अज्ञान, यही अज्ञान। अब जो इस इंद्रिया से कार्य होती है, तो ये तो एक माने औजार है आत्मा के, जो हम लोग के कोई भी, जैसे मान लो कि खाना बनाते हैं हम लोग, तो जो हम लोग छोलनी कलछुल से जो हम लोग चलाते हैं दाल सब्जी वगैरह, तो पकड़ने वाला कौन पकड़ा है छोलनी के? चेतन ना चला रहे हैं। कलछुल छोलनी से जो क्रिया हो रही है, उसी तरह से हम लोग का इंद्रिया से क्रिया हो रही है, लेकिन इसको पकड़ के कौन रखा है? ईश्वर, परमात्मा। इसलिए इसको कहते हैं ईश्वर अंश है। चेतन है, अमल है, सहज में सुख की राशि है, तो दुखी क्यों है भाई? इसीलिए दुखी है। हम लोग प्रकृति के बोध करते हैं, अपने को आत्मा नहीं मानते हैं। हम लोग क्या मानते हैं? शरीर अपने को मानते हैं। शरीर मानने के कारण अहम भाव से ममता, हमता, ममता, वासना, तीन चीज पैदा होता है। हमारा और वासना, इच्छा को कहते हैं, एक कभी खत्म नहीं होता है। एक इच्छा इच्छा के तरफ चले, अनंत इच्छा पैदा हो गया। जैसे देखो, कोई माने जलनशील पदार्थ है, जलने वाला, अग्नि में डालते जाओ वो प्रचंड शक्ति बनेगा, वो बुझेगा ना। तो उसी तरह से हम लोग इंद्रियां द्वारा जो हम लोग जो भोग करके चाहते हैं कि हम सुख की प्राप्ति कर लें, तो कतई होने वाला ही नहीं है, और बढ़ेगा। ये गुरु से ज्ञान लेकर के, आदेश लेकर करके, और जो है ये ज्ञान प्राप्त करना है। सर्वप्रथम बंदो गुरु पद करना, गुरु के चरण में वंदना करना है, के आज्ञा को पालन करना है, देश में रहना है। बिना गुरु के आदेश का काम होने वाला नहीं है। वेद कहता है कि मंत्रमूलम अमोक्षमूलम कृपा। मूल मंत्र क्या है? आज्ञा, वाक्य माने वचन को पालन करो। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम माने वचन को पालन करना। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। कृपा, क्री माने करना, पा माने पाना, कृपा हो गया। करोगे तो पाओगे, काहे की कर्म भूमि है, यहाँ करना पड़ता है। कि भगवान जो हम लोग को मानुष का शरीर दिए हैं,
तो यहाँ करना पड़ता है, भक्ति करना पड़ेगी। अब भक्ति को हम लोग समझ लेते हैं केवल माला फेरना है तो यही भक्ति कहलाता है। नहीं, ये भक्ति का ये मतलब ये होता है, ये संस्कृत शब्द है, भज धातु से बना है। भज धातु सेवायाम, यानी सेवा करो, परोपकार करो, दूसरे को भलाई करो, ये सब भक्ति में आता है। जहां भी तुमको ड्यूटी मिला है, जहां भी परिवार में, घर में, जहां भी ऑफिस में, जहां भी हो, सेवा सही करो, अपना ड्यूटी सही करो, वो तुम्हारा सब भक्ति बनेगा। ये नहीं है कि तुम बैठ करके माले को जपोगे तो भक्ति बनेगा ना। भक्ति तुम्हारा जो ड्यूटी मिला है वो काम को माने विवेक के साथ करो, ज्ञान के साथ करो, समझदारी से करो, अपना ड्यूटी सही करो, सत्यता पूर्वक करो, ये तुम्हारा सब भक्ति है। हम नहीं समझ पाते हैं भक्ति। हम लोग सोचते हैं कि कोई अलग चीज होता है, अलग चीज नहीं होता है, वो सब साथ है, अपना व्यवहार में है, अपना कर्म में है। हम लोग कर्म से अपना गिर जाते हैं, इसी के कारण हमको दुख भोगना पड़ता है। यदि हम लोग विवेक पूर्वक अपना कार्य करें गुरु के आदेशानुसार, तो आनंद ही आनंद है, आनंद है, जीते जागते शांति सुख है। ये भगवान का परिभाषी नाम है, शांति आनंद जिसको कहते हैं, ये भगवान का परिभाषी नाम है। क्यों सुख खोजते हैं? कारण क्या है? कारण यही है कि ये जीव ईश्वर का अंश है, ईश्वर को खोजता है, ये परमात्मा को खोजता है। ये माया के चलते माया के तरफ आसक्त हो गया है, माया में जानता है कि सुख है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। माया ठीक है, शरीर मिला है, इंद्रिया मिला है, मन मिला है, ठीक है, लेकिन मन एक दर्पण है, एक शीशा है, इसको दान देना पड़ता है। जब तक हम लोग अपना मन को समर्पण नहीं करते हैं, जिसे आरती में आता है ना, तन मन धन सब कुछ है, प्रभु सब कुछ है, तेरा तुझके अर्पण क्या लागे मेरा। होने में तो बड़ा सरल है, लेकिन ये व्यवहार में आना चाहिए। तन, ये शरीर और मन और धन तो प्रभु सब आपकी है, वास्तव में है, प्रभु का है सब दिया हुआ। यदि हम लोग अपना मन को सही उपयोग नहीं करेंगे हम लोग, तो मन हम लोग कितना जन्म जन्मांतर तक भटकाता रहेगा। ये मन ही परमात्मा से मिलाता है, मन ही माया में भटकाता है। मन का दोनों काम है, इसलिए इस मन को गुरु के पास रख दो, के आदेश के अनुसार अपना कर्म करो। ये देखो उपनिषद में लिखा है, जैसे कि शरीर एक रथ है और इंद्रियां घोड़े हैं, मन जो है से लगाम है, उनकी सारथी है, और आत्मा जो है से सवारी है। आत्मा को कोई बस नहीं चलता है, आत्मा बेचारा है, काहे कि लगाम है उनके पास, साथी है,
जो चलाने वाला उसके हाथ में बागडोर है। तो क्या करता है कि इस में बैठे हुए सवारी आत्मा को बड़ा घुमा फिरा कर कोई चोर लुटेरों के पास ले जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, पाखंड इत्यादि इसे इस चोरों के पास ले जाकर रथ को खड़ा कर देता है। और खड़ा कर करके और आत्मा को, जो धनमाल आत्मा की जो शक्ति है, आत्म शक्ति होती है, वो सब खत्म करा देता है और आत्मा का अधमुआ करके फेंक देता है। आत्मा बेचारा क्या करे? अब ये रथ मिला था भगवान ही पहुंचने के लिए। रामायण में आता है कि साधन धाम मोक्ष करी द्वारा अपाई न जाए पर लोक सवारा। ये शरीर क्या है? एक साधन है। इंद्रियां क्या है? ये साधन है परमात्मा तक पहुंचने के लिए। पाई न जाई पर लोक सवारा, जिसको पाकर भी परमात्मा को प्राप्त नहीं किया। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय।